दोस्तों, मक्का दुनिया का पुराना तरीन शहर है। ये कितने हजार साल पुराना है, इस बारे में वसूख से कहना मुश्किल है। लेकिन इस शहर में मौजूद अकेला आबे ज़मज़म का कुआं ही 4000 साल से ज़्यादा पुराना है। मक्का शहर को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपना घर बनाने के लिए मुंतखब किया और इस शहर में अल्लाह के आखिरी और महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसलिए मुसलमानों को इस शहर से सबसे ज़्यादा अकीदत है। आपने अक्सर सुना होगा कि मक्का में काबा के ऊपर से जहाज नहीं गुजरता, परिंदे काबा के ऊपर नहीं बैठते और इसके ऊपर से परवाज नहीं करते और काबा के मकाम पर कशिश शकल में इजाफा हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इन तमाम मौज़ूआत पर रोशनी डाली जाएगी ताकि हकीकत को समझने में आसानी हो। काबा मक्का में सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि ये अल्लाह का घर है और तमाम मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई काबिल एहतराम जगह है। इसलिए हमें इसके मुताल्लिक अपने तमाम शुकूक व शुबहात को दूर कर लेना चाहिए और कोई गलत रिवायत इसके साथ मंसूब नहीं करनी चाहिए। एक बात जो अक्सर सुनने को मिलती है कि जहाज़ काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता। दोस्तों, कमर्शियल एयरलाइंस के जहाज़ खाना काबा के ऊपर से वाकई ही नहीं गुजर सकते क्योंकि उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि मक्का एशिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट सिटी है जहां हर साल लाखों फर्जंदाने तौहीद काबा का तवाफ करने तशरीफ लाते हैं। लेकिन मक्का में कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ एयरपोर्ट ना होने की एक वजह जद्दा शहर का यहाँ से करीब होना है। जद्दा मक्का से 90 किलोमीटर के फासले पर है और हज और उम्रा के लिए जाने वाले ज्यादातर अफराद इसी एयरपोर्ट को मक्का जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह काबा का एहतराम है, जिसकी वजह से इस शहर को किसी भी फ्लाइट के रूट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। कमर्शियल जहाज के मक्का पर से ना गुजरने की एक वजह यह है कि इस शहर के एहतराम की खातिर सऊदी हुकूमत ने इस शहर में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला बंद किया हुआ है और अगर कमर्शियल फ्लाइट्स को इस शहर पर से गुजरने की इजाज़त दी जाए तो गैर मुस्लिम अफराद इस शहर की फिजा में दाखिल होंगे। मक्का शहर में नया एयरपोर्ट तामीर करना सऊदी हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इससे इस शहर के रश में इजाफा होगा और रोज़ाना सैकड़ों फ्लाइट्स यहाँ लैंड करेंगी जिनमें जहाज के अमले वगैरह को भी इस शहर में ठहराना पड़ेगा। और चूंकि जद्दा सिर्फ 90 किलोमीटर पर है इसलिए भी सऊदी हुकूमत ने मक्का में कभी एयरपोर्ट नहीं बनाया। दोस्तों, जहाज के काबा पर से ना गुजरना एक और बात है, लेकिन काबा के ऊपर परिंदे नहीं उड़ते और वो इसके ऊपर नहीं बैठते, इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है। और यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियोज हैं जिनमें काबा के ऊपर परिंदे उड़ते और बैठे देखे जा सकते हैं। अब बात आती है कशिश शकल की। खाना काबा सिर्फ मुसलमानों का मरकज नहीं है बल्कि ये ज़मीन का भी मरकज है और इस बात को जियोग्राफी समझने वाले माहिरीन मानते हैं। फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक ज़मीन कशिश शकल की एक ऐसी फील्ड है जिसमें से मकनातीसी लहरें निकलती हैं और कशिश शकल पैदा करती हैं। और काबा को अगर इस लिहाज से देखा जाए तो कशिश शकल का मरकज होने के बाइस यहाँ मकनातीसी लहरें ज़्यादा होनी चाहिए और बाकी ज़मीन से कशिश शकल भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन साइंस हमें बताती है कि ज़मीन में पैदा होने वाली कशिश शकल ज़मीन के अंदरूनी मरकज से निकलती है। चुनांचे इस बात में कोई हकीकत नहीं कि काबा में कशिश शकल ज़्यादा होती है और इस बात का यकीन आप यहाँ उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को देखकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।